लोक आस्था का महापर्व छठ और अंतिम पलों का इंतजार, क्योंकि वो सारे चेहरे जो घर के सदस्य पुरुष होते हैं, हम घाट के किनारे इसलिए भी खड़े हैं कि जो सुबह का अर्घ है बस उसका वक्त आने वाला है, वो वक्त आए और हम जैसे लोग जो बाहर आए हैं उनका सबसे बड़ा लालच कि जैसे वो अर्घ पूरा हो हमको ठेकुआ का प्रसाद मिलना शुरू हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम घनश्याम प्रसाद। घनश्याम जी, ये बताइए कि ये छठ की जो तैयारी है, अंतिम चरणों में अंतिम अर्घ की तैयारी है, कितनी प्रसन्नता होती है जब पूरी पूर्णता की ओर छठ आता है? ये आपको वर्ल्ड लेवल की छठ है। अब ये भारत की, अब बिहार की छठ नहीं, ये वर्ल्ड लेवल की छठ हो गई है। इसको जो है पूरे विश्व ने लोहा मान लिया है, पूरे दुनिया ने इसको लोहा मान लिया है। छठ की सबसे खूबसूरत चीज आपको क्या लगती है? श्रद्धा, विश्वास, अंदर की भावना को आप जगा दिए, वही है छठ। यानी अपने मन का कचरा को, जैसे घर की कचरा होती है रोज आप फेंकते, रोज इसको भी निकाल कर फेंक दीजिए। यही महा छठ पर्व है, यही महा छठ पर्व। हम जैसे लोग जो बाहर से आए, छठ को देखकर हमको पहले तो लगता था कि वो अर्घ की तस्वीरें ही थी, फिर हम धीरे धीरे समझना शुरू किए कि नहीं, 4 दिन का पर्व है, नहाए खाए से शुरू होना है। और वही जो मैंने कहा, एक लालच आ जाता है ठेकुआ का। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी उत्सुकता और सबसे ज्यादा प्रसन्नता का पल कौन सा होता है? हम लोगों के लिए बिहार में जो है ये छठ महापर्व है, और महापर्व एक आस्था से जुड़ा हुआ है और उतनी ही शुद्धता और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है ये पर्व। इस दिन सभी लोग किसी भी चीज को भुला के भाईचारा अपनाते हैं, और ना ही यहाँ पे जात पात का मोल रहता है, ना ही किसी तरह के बंधन का। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जैसे मैं घाट देख रहा हूँ, इस घाट में कोई वर्गीकरण नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि किसी जाति का, किसी आय वर्ग का, किसी आयु वर्ग का कोई घाट हो। सब एक बराबर हैं, सब बिल्कुल अगल बगल हैं। ये शायद सबसे खूबसूरत चीज है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको घाट पे कहीं पे भी गरीबी अमीरी की झलक नहीं दिखेगी। सब लोगों का एक ही प्रकार का जो है यहाँ पे बनावट रहता है, एक ही प्रकार का बर्तन रहता है, और सब पे दीपक जलते रहते हैं। कहीं से भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेगा यहाँ पे। क्या नाम साहब? चंदन ठाकुर। चंदन जी, ये बताइए कि सारे प्रसाद में इधर आ जाइए, वो पीछे दिखता भी सुंदर रहेगा। सारे प्रसाद में अलग अलग तरीके से जो ये पूजा करके लाया जाता है, कि ये किस तरीके से प्रसाद घर से तैयार करके लाते हैं कल शाम के अर्घ के समय पर, वो थोड़ा समझाइए। हाँ, ये घर में ही तैयार होते हैं और बहुत पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। 4 दिनों का ये पर्व होता है, और जितने भी छठ व्रती हैं वो बहुत पवित्रता से जो है ये छठ महापर्व मनाते हैं। और ये हमारे बिहार, यूपी सब जगह मशहूर है। और यहाँ समुदाय के लोग, अपने जितने भी हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, सभी जो है आपस में भाईचारा में मिल करके बढ़िया से छठ पर्व मनाते हैं। और ये हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और उसी को हम निभाते आ रहे हैं। आखिरी बिल्कुल पल है, क्योंकि अब वो सुबह के अर्घ के बाद छठ महापर्व जो है वो एक तरीके से सूर्योदय के बाद, उसके बाद वो अपने समापन की ओर होगा। वो 4 दिन का पर्व पूरा होगा। 4 दिनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत पल आपके लिए कौन सा होता है? 4 दिनों में सबसे खूबसूरत वाला पर्व यही है, जो आपस में हम दूर दराज से, जैसे कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, वो अपने घर आते हैं। वो सबसे बड़ा खूबसूरती है जो हम अपने घाट पे जाते हैं, और सबसे बड़ा खुशी है जो आपस में मिल के ये पर्व मनाते हैं। यही सबसे बड़ी खुशी है। इधर आइए। अभी इतना सुंदर आप लोग तैयार होकर आते हैं। छठ जैसे हम लोग दिवाली पर तैयार होकर निकलते हैं, यहाँ छठ महापर्व है, वो दिवाली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय कुमार कामत नाम हुआ जी। अजय जी, अब तो धीरे धीरे वो लालिमा दिखने लगी है बादल पर, बस वो सूर्योदय का समय आने वाला है। छठ की खूबसूरती क्या है? हम जैसे लोग जो बिहार के नहीं हैं और देख देख के खुश होते हैं, उनको समझाइए। ये है क्या है कि छठ ये लोक आस्था का महापर्व है, और ये बिहार ही नहीं, पूरे अब जो है ना विदेश में भी होने लगा छठ। जहाँ भी मतलब जो बिहार जो है ना, बिहारी जो जहाँ रहने लगे हैं, वहाँ छठ और दीपावली जो भी ऐसा पर्व है, वहाँ ये जो है ना चालू हो गया है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर बिहार में ही, पूरे वर्ल्ड में जो है ना धीरे धीरे जो है ना आपका ये छठ महापर्व जो है ना चालू हो गया है। ठीक है, 4 दिनों का त्योहार, मैं सबसे बार बार वही पूछ रहा हूँ, मेरा या हमारे कई दोस्तों का लालच होता है ठेकुआ। आपके लिए वो 4 दिनों में सबसे प्यारी चीज या सबसे ज्यादा आनंद किस चीज का होता है जब पर्व पूरा होता है? प्रसाद पाना ही सबसे बड़ा लालच? नहीं, आनंद तो मान लीजिए ये कि गांव जो कहीं रहता है, अपने परिवार के साथ गांव आते हैं छठ उठ मनाने के लिए। इसमें ये नहीं है कि मतलब बहुत ये अच्छा, मतलब ये छठ महापर्व जो माना जाता है, सब परिवार मिल करके एक साथ मिल करके इस छठ को मनाया जाए और एक खुशी मतलब रहे, यही है। यही छठ है जो अगली पीढ़ी में, कल आने वाले भविष्य में छठ तय करेंगे, उनको भी पहला छठ दिखाने लाए जीवन का। जी हाँ, ये इसके जीवन का पहला छठ है।
क्या नाम हुआ आपका? नीलेश कुमार निराला। और जिनको लेकर आए उनका? एकांश। एकांश। नीलेश जी एकांश को पहला छठ दिखाने लाए हैं। बहुत सहेजना भी पड़ता है पर्व को भी और अगली पीढ़ी को भी। जी हाँ, जी हाँ। क्या छठ में सबसे सुंदर लगता है 4 दिनों में? देखिए, छठ जो है ना अपने बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है सर। और इसमें 4 दिन का जब से स्टार्ट होता, मतलब नहाए खाए से पहले, दीपावली के बाद से आपको जो है ना छठ का एक उमंग सा, जो त्योहार के रूप में उमंग सा पूरे परिवार में भर जाता है। आपको चाहे मार्केट में हो कि अब घर में ही देखिए, महिलाओं सबका तैयारी शुरू हो जाता है कि कैसे क्या करना है, गेहूँ वगैरह को सारा कुछ अति करना पकवान के लिए। तो एक अलग सा ही उमंग है बिहारियों के लिए। चलिए अभी इनको और परेशान नहीं करते, बहुत शुक्रिया कि वक्त दिया। और जैसे सबसे बात करके समझे ना कि छठ की खूबसूरती जो हम कहते हैं सिर्फ ये अंतिम या सूर्योदय का अर्घ नहीं है। सबने जो बताया, एक साथ परिवार का मिलना, एकजुट रहना, उस पूरे के पूरे प्रसाद की तैयारी करना, 4 दिनों में रहना, यही छठ है, यही खूबसूरती है। अब बस सूरज की जो लालिमा है वो हल्की हल्की दिखनी शुरू हुई है। कुछ देर में जो व्रतियां हैं वो घाट पर जाएंगी, जो अंतिम अर्घ है वो दिया जाएगा, सूर्योदय का जो अर्घ है वो दिया जाएगा और उसके बाद बटेगा प्रसाद। हम भी उसका आनंद उठाएंगे और वर्चुअली आपको भी उसका आनंद दिलाएंगे। सुपौल से ये पूरी रिपोर्ट को मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी अपने सहयोगी कमल रावत के साथ कर रहा था। बने रहिए और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।